दाऊद को तो मैं समझता हूँ पिछली सरकार ने भी टारगेट किया था कि गिरफ्तारी हो सके और उसको भारत लाया जा सके। दाऊद इब्राहिम वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामलों में वांछित है। भारत के पास उसके पाकिस्तान में मौजूद होने की विश्वसनीय सूचनाएं हैं कि पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। दो 2014 के चुनावों के बाद भाजपा सरकार द्वारा देश को ये वादा किया गया था कि अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जाएगा, लेकिन ये वादा बस एक वादा रह गया। बीते सालों में भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी गई और अब NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये दावा कर रही है कि दाऊद अभी भी दुबई से भारत के खिलाफ सक्रिय है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन डी के प्रति कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही है। इस बारे में जब हमने अपने वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी से पूछा तो उन्होंने इस बात को विस्तार में बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अशोक वानखेड़े दाऊद की भारत के खिलाफ की गई प्रतिक्रियाओं को बहुत ही नजदीकी से परख चुके हैं। वह इनकी दाऊद की डी कंपनी की जानकारी भी बहुत सक्रिय है। सुनिए अशोक वानखेड़े जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे और दाऊद की डी कंपनी के बारे में ये खास विश्लेषण। हाल ही में मुंबई में ईडी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो रेड्स की है, खासकर हवाला ऑपरेटर्स पे और दाऊद के तमाम तथाकथित गुर्दों पे, तो उससे एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि दाऊद चाहे पाकिस्तान कहे हमारे पास नहीं है, दुबई कहे हमारे पास नहीं है, मिडिल ईस्ट कहे हमारे पास नहीं है, लेकिन दाऊद का नेटवर्क बहुत एक्टिव है और अभी भी एक्शन में है। दाऊद कहाँ है, इसके ऊपर समय समय पे भ्रांतियां होती है। यूनाइटेड नेशंस ने भी दाऊद इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है जब मुंबई में हमला हुआ था। उसके बाद से पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड पे है कि दाऊद हमारे पास नहीं है, लेकिन सभी को पता है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। बीच में दाऊद के बेटी की शादी हुई थी दुबई में। तमाम भारतीय एजेंसियां ये दावा कर रही थी कि दुबई में दाऊद नहीं आएंगे और दाऊद नहीं आए थे, लेकिन ऐसे कई पत्रकार जो उस शादी को कवर करने गए थे और उसके बाद एक पत्रकार ने जो खासकर अपना की किताब लिखी, उस किताब में भी इस बात का जिक्र है कि कैसे वो शादी में उसे अलग बुला के फिर एक टेबल पे बिठाया गया, वो दाऊद के साथ बैठ के उन्होंने खाना खाया। तो सवाल ये है कि दाऊद आज भी पाकिस्तान हो या दुबई हो, और अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यदि ये कहती है कि वो दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर जो दुबई से संबंध है हमारे भारत के और प्रधानमंत्री जो बार बार दुबई जाते हैं, उसके बाद भी वो दुबई से ऑपरेट करते कैसे हैं, ये बहुत बड़ी एक उलझन है। 2014 के पहले बार बार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जब वो उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के, या फिर रामदेव बाबा जैसे आउटसोर्स्ड बीजेपी के जो आउटफिट थे, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे थे कि यूपीए सरकार जिनके संबंध है दाऊद से, स्मगलरों से, इसलिए उन पे एक्शन नहीं होती। लेकिन उसके बाद जब ये 2014 से सत्ता में आए तो लग रहा था कि पाकिस्तान से दाऊद को गला पकड़ के ले आएंगे, लेकिन उसके बाद भी दाऊद का ऑपरेशन बरकरार है। दाऊद पाकिस्तान तो कभी दुबई में बैठ के अपना ऑपरेशन करते हैं, उसके साम्राज्य को जरा भी हिला नहीं पाए। दो छुटपुट यहाँ वहाँ रेड होती है, उससे कोई ज्यादा खास सामने, इसके पहले भी लोग अरेस्ट हुए, लोग छोड़े गए, कुछ लोगों को जेल हुई, लेकिन दाऊद का काम कभी रुका नहीं। एक बात तो जो मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस के बाद ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की पहुंच दाऊद तक है, उससे ज्यादा बड़ी पहुंच
दाऊद और उसके गैंग की भारत के सिस्टम में है, चाहे पॉलिटिशियंस हो, राजनीतिज्ञ हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारी हो, कुछ हद तक जुडिशरी भी हो। या आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कई चीजें ऐसी दिखाई देती है कि दाऊद इब्राहिम ने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रांग किया है कि भारत क्या करेगा इसके पहले उन्हें सारी सूचनाएं मिलती हैं। हाल ही में एक वरिष्ठ अधिकारी ने, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बाकायदा उसने ये ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन में बताया कि मुंबई में एक बिल्डर को धमकी दी गई, खान वसूली की, एक्सटॉर्शन की। तत्कालीन मुंबई कमिश्नर ने दाऊद से बात की कि वो मेरा आदमी है, उसको मुंबई में कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद दाऊद ने अपने आदमी को बोला कि मैंने कमिश्नर को जबान दिया है, कुछ नहीं होना चाहिए। उसके कुछ दिनों के बाद उस बिल्डर पे गोली चली, लेकिन न्यू बॉम्बे में, वो भी उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। एक सिंबॉलिक वो फायरिंग था जिससे वो डर गए, फिर शायद उन्हें वो पैसा दिया होगा। कमिश्नर भी कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि मुंबई की बात हुई थी, नई मुंबई की बात नहीं हुई थी। तो ये तमाम चीजें जब बड़े अधिकारियों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में ये सारी चीजें सामने आती है, तो ये बात तो पता होती है कि हमारे यहाँ अधिकारियों को भी पता होता है कि कौन कहाँ है, कैसा है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि देश हित में काम न करते हुए स्वयं के हित में बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं। इसलिए हाल ही में मैंने दाऊद ही छोड़िए, जो आतंकी अभी हमले, जो हत्याएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में, और उसमें भट्ट नाम के एक तहसील ऑफिस के क्लर्क को जब मारा गया, तो आतंकवादी ऑफिस में घुस के पूछा कि भट्ट कौन है। जब उसने खड़ा होकर कहा कि हाँ मैं हूं जनाब, तब उसको गोली मारी गई। इसका मतलब भट्ट उस ऑफिस में काम कर रहा था और उसको मारना है। ये आतंकवादियों के पास इतना डिटेल नेटवर्क होता है, लेकिन हमारे पास आतंकवादी आते हैं, चले जाते हैं शूट करके, और हमारा नेटवर्क देखते रह जाता है। कहीं ना कहीं खामियां हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में है। यदि दाऊद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती है कि अभी भी दुबई से ऑपरेट कर रहा है, तो फिर दुबई के या तो जो हमारे संबंध है राजनीति वो गड़बड़ है, या हमारा दुबई में एक्शन होने के पहले दाऊद को पता होता है कि जो वापस चला जाता है कराची या लाहौर। ये समझ के परे है कि हमारे यहाँ के अधिकारी या दाऊद के लिए काम करते हैं या अपने लिए काम करते हैं। कुल मिलाकर यदि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कहती है कि दाऊद दुबई से ऑपरेट करता है, तो इससे ज्यादा विफलता हमारे देश की हो नहीं सकती, क्योंकि दुबई से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, ऐसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। तो फिर उस दुबई की धरती से जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसे घोषित किया हो यूनाइटेड नेशंस ने, अमेरिका ने, जो भारत का नंबर 1 दुश्मन हो, जिसने कई बॉम्ब ब्लास्ट और कई वारदातें भारत में करवाई है, ये सब होते हुए भी वो दुबई की धरती से कैसा ऑपरेट करता है, और एजेंसी के पास एक तो सबूत है, तो मात्र वक्तव्य देने के बजाय दुबई में उसको पकड़ के क्यों नहीं लाते? ऐसे कई सवाल है जो आम आदमी के मन में है। और यदि आज भी दाऊद दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं या पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और वो ऑपरेट इंडिया में कर रहे हैं, तो इसके मायने जरूर है कि महाराष्ट्र पुलिस पे जो लगातार आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, वजह का केस तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, एक बहुत बड़ा हिमखंड है, उसका जो ऊपर का दिखता हुआ जो हिस्सा है उससे कई गुना वो समुद्र के अंदर होता है। तो ये जो वजह का मामला है, ये तो दिखने वाला वो टिप है, उसके अंदर कई गुना ज्यादा लंबा और बड़ा भ्रष्टाचार मुंबई पुलिस में व्याप्त है। यही कारण है कि दाऊद आज भी इंडिया में खुलेआम ऑपरेट कर रहा है, जो मन में चाहे वो कर रहा है, एक पैरेलल सरकार चला रहा है, और हमारे यहाँ के लोग वो सरकार चलने दे रहे हैं। हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं शायद सरकार के बजाय दाऊद का ज्यादा मानते हैं, क्योंकि सरकार की तनख्वाह से कई गुना ज्यादा तनख्वाहें शायद दाऊद के यहाँ से मिलती होगी। यह आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यदि
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये कहा कि वो दुबई से ऑपरेट कर रहा है, तो फिर सवाल हमारे गृह मंत्रालय से लेके, केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेके, विदेश मंत्रालय से लेके पीएमओ तक सवाल उठते हैं। और फिर महाराष्ट्र की पुलिस तो वैसे ही बदनाम है। ऐसे में क्या सिर्फ ये एक फाइंडिंग करके यही फाइल बंद होगी, या दाऊद यदि दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या उन्हें दुबई से घसीट के लाया जाएगा, जो बार बार चुनाव के समय वादे आते हैं। जब यूपीए सरकार में ये बहुत बड़ा एक इशू था कि दाऊद इब्राहिम को हम वहां से लेके आएंगे, पाकिस्तान में घुस के ले आएंगे, वो सब अब बातें पीछे चली जाती हैं, क्योंकि फिर दाऊद हो, महंगाई कम करने की बात हो, रुपए की कीमत तब 60 रुपए पे हो गया तो पसीना आ रहा था मुख्यमंत्री तत्कालीन गुजरात के नरेंद्र मोदी जी को। अब रुपया 80 पहुंच गया है, डॉलर 80 रुपए प्रति डॉलर। तो भी अब हम मस्जिद में अजान होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और यहाँ मंदिर था या मस्जिद था, ये कुतुब मीनार है या विष्णु स्तंभ है या ताजमहल, ये हिंदुओं का है कि ये मुसलमानों का है, इसी में उलझे हुए हैं। क्योंकि सरकार भी जानती है कि जो उन्होंने कहा वो मात्र चुनावी जुमला है, और जुमलों को कभी यथार्थ में उतारा नहीं जाता। यदि वो जुमले थे तो फिर लोग सवाल पूछेंगे, क्या जुमलों के भरोसे आप सत्ता में आए हो क्या? तो फिर आपको नया फोकस चेंज होता है, और जो फोकस हम लगातार देख रहे हैं, अखबार के अखबार पटे हुए हैं कि आज हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट के पास भी सिवाय मस्जिद मंदिर के ज़्यादा और कुछ मामले है नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड उसी का कोर्ट के सामने दिखाई देता है। कम से कम मीडिया में तो यही छपता है। मैं मानता हूँ कोर्ट ने कुछ अच्छी डिसीजंस भी दी होगी, लेकिन जगह कहाँ मिलती है। कुल मिलाकर दाऊद का दुबई होना यदि ये सरकार एक्सेप्ट करती है तो ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता मानी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।